ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति अवतार प्रातः मुरली 29/6/2024। प्यारे बच्चे, शिव बाबा हीरे तुल्य है। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। दिन में भल कर्म करना पड़ता है, परंतु रात को तो फुर्सत है ना, इसमें तो कमाई है, तो थकावट नहीं भासती। शिव बाबा और अपने पद को याद करेंगे तो खुशी होगी। आज गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम नमः शिवाय। ये है बच्चों की याद अपने सुखदाता के लिए। यूँ तो सभी जानते हैं कि ईश्वर सभी का कल्याणकारी है, पतितों को पावन करने वाला है। वो कल्याणकारी है, किसका भी अकल्याण नहीं करते, अर्थात दुख नहीं देते। वास्तव में सारी सृष्टि को सुख देने वाला एक ही है, उसको ही पतित पावन कहा जाता है। जब मनुष्य तमो प्रधान पतित हो जाते हैं, तब खुद उनको आना पड़ता है। भक्त भी जानते हैं कि भगवान को आना ही है जरूर। वो पतित पावन है, परंतु फिर अपने को पतित समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, देखो बच्चे, ऊंचे ते ऊंच भगवान एक गाया हुआ है, उनको ही जन्म मरण रहित परम पिता परमात्मा गाया हुआ है। परंतु उनको अजन्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि भी उनकी मनाते हैं। जरूर वो आए हैं, जो भी होकर गए, चाहे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा अथवा विष्णु, उन सभी से ऊंच शिव बाबा है। फिर सेकंड नंबर में शंकर को रखेंगे, इसलिए मनुष्य शिव और शंकर को मिला देते हैं। अब बाप समझाते हैं कि ऊंच ते ऊंच है शिव। फिर सेकंड नंबर में ऊंचा मर्तबा है शंकर का, क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी है। बाकी ब्रह्मा और विष्णु वो तो साकार रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। जब ब्रह्मा का दिन है तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण से राज्य करते हैं, तो वो ब्रह्मा और विष्णु भी जन्म मरण में आते हैं, शंकर नहीं आते। तो शंकर जैसे कि शिव का प्लेस में आ गया, फर्स्ट शिव, फिर उनका प्लेस में शंकर। तुम बच्चे जानते हो, ब्रह्मा विष्णु भी नीचे उतरते जाते हैं, आखिर कब्र दाखिल जरूर होना है। बाप परिस्तानी बनाते हैं, माया फिर कब्रिस्तानी बनाती है। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान एक शिव है, उनकी ही ऊंची मत है, इसलिए उसको श्रीमत कहा जाता है। शिव मत अथवा रुद्र मत। वास्तव में ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, जैसे खेल निकला है ना, अनपढ़ और चुप रहूँगी। अंत में ऐसा ही होना है, चुप रहना है, सिर्फ याद में रहना है। रात को बहुत अच्छी याद रह सकती है, वो तो एक ही सभी को सुख देने वाला है। देवी देवताओं को भी वो सुख देते हैं, फिर वो भी नीचे उतरते जाते हैं। लक्ष्मी नारायण सीताराम जो भी आते हैं, सभी नीचे उतरते जाते हैं। सभी को पावन बनाने वाला वो एक है, जो परम धाम में रहते हैं। बाकी तो सभी को सतो रजो तमो में आना ही है, इसलिए उनमें से कोई की भी जयंती मनाने से फ़ायदा नहीं। ऊंचे ते ऊंच कल्याणकारी एक को ही कहा जाएगा। माँ विष्णु भी कल्याणकारी नहीं बनते। एक ही बाप कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं, जैसे अब तुम बन रहे हो। वो सारी सृष्टि का कल्याणकारी है, माया सभी का अकल्याण करती है। बाप सभी को सतो प्रधान हीरे तुल्य बनाता है, फिर सभी को कोड़ी तुल्य बनना ही है, नंबरवार नीचे उतरना ही है। तो कल्याणकारी एक शिव बाबा ही है, शंकर को भी नहीं कहेंगे, वो फिर भी बाबा का प्लेस में है।
तो उन्होंने मिलाए एक कर दिया है, बाकी तो उन पर भी कलंक लगाए हैं। पार्वती पर मोहित हुआ, धतूरा खाया, आदि आदि ऐसे बातें है नहीं। भक्त लोग अकधतूरे फिर शिव पर चढ़ाते हैं, उनके लिए ही कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हैं। शंकर लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। शिव शंकर सर्वव्यापी है, परमात्मा अलग है, शिव का चित्र अलग है, शंकर का फिर अलग है। वो निराकार, वो आकारी, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो बाप बच्चों को समझाते हैं पतित पावन में एक हूँ और सभी पावन बनते हैं। एक की ही महाशिवरात्रि, महाशिव जयंती मनाई जाती है। महा कहा जाता है ऊंच को। यह तो बच्चे समझ सकते हैं, बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। बच्चे बाप की महिमा करते हैं, तो बाप जैसे कल्याणकारी और है नहीं। फिर माया अकल्याण करती है। जन्म मरण में आने से सभी को नीचे उतरना ही है। 16 कला से 14 कला में जरूर आना ही है। जन्म बाय जन्म दिन प्रतिदिन उतरते जाते हैं। आत्माएं सतो प्रधान रजो तमो में आती जाती है। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। तो देवी देवताओं की पहली संपूर्ण स्टेज की बैठ भक्ति करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण की अब तक भक्ति करते रहते हैं। नहीं तो वो तो कितना डिग्रेड हो गए। अब वो अंतिम जन्म में घोर अंधियारे में है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करने वाले अच्छी रीति समझा सकेंगे। तो हीरे जैसे पावन बनाना एक ही काम है। पावन बनने से आत्मा सतो प्रधान जन्म लेती है, इसलिए उनकी ही मत गाई हुई है। श्रीमद् व्यास की नहीं गाई हुई है। गीता में है श्रीमद् भगवानुवाच, परंतु नाम बदलने से सारी खंडन हो गई है। तो और सभी है मनुष्य मत। तुमको मिलती है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। बाकी मनुष्य मत के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो दुर्गति को पहुंच गए। भक्ति माना दुर्गति, दुर्गति होने में भी आधा कल्प लगता है। सद्गति का सुख भी आधा कल्प चलता है। धीरे धीरे कलाएं कमती होती जाती है। बाप तो पतितों को ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं, इसलिए शिव बाबा हीरे तुल्य है। जैसे बाप को कितना याद करना पड़े, दिन में भल कर्म करना पड़े, परंतु रात को तो फुर्सत है ना, इसमें तो कमाई है, तो थकावट नहीं भासती। शिव बाबा और अपने पद को याद करेंगे तो खुशी होगी। बाबा भी कहते हैं भल कितना भी अनपढ़ हो, न वेद शास्त्र न राज विद्या पढ़ी हो, तो भी याद करना तो सहज है। मंत्र तो बड़ा सहज है और गुरु तो अपना मंत्र देते हैं। बाबा के मंत्र में तो सारी बादशाही की प्राप्ति है। मन मना भव मध्य जी भव, बस मुझे याद करो और मर्तबे को याद करो। पावन बनने लिए मुझे याद करो और मर्तबे के लिए सुखधाम को याद करो और पवित्र बनो। बस दिन को बिजी रहते हैं तो भी रात को तो फुर्सत है ना। भल बिल्कुल अनपढ़ हो, जैसे कोई नहीं पढ़ता है, तो कहते हैं ना ये पत्थर बुद्धि है। ऐसे पत्थर बुद्धि का भी बाबा पढ़ाकर पारस बुद्धि बना देते हैं। लौकिक पढ़ाई में तो हिसाब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत याद करना पड़ता है, परंतु बाबा की इस अलौकिक पढ़ाई की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो बड़ी सहज है। जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं, समझाना भी बड़ा सहज है। शिव का चित्र ले जाकर समझाएंगे कि इस बाप और वर्ष से स्वर्ग को याद करो। वो शास्त्र पढ़े हुए तो सर्वव्यापी के ज्ञान में फंसे हुए हैं,
परंतु सर्वव्यापी से वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाप का तो फरमान है, मुझे और मेरे वर्षे को याद करो बस। दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ सहज होता जाता है। भल कोई गणिका हो, वेश्या हो, वो भी समझ सकती है। इन चित्रों में और सहज है, नहीं तो मनुष्य मूझते हैं, ये किसको परमात्मा कहते हैं। यहाँ चित्र तो सभी हैं। ये कृष्ण देखो कहते हैं, मैं अब नरक को लात मार स्वर्ग में जा रहा हूँ। भारत में चित्र तो ढेर हैं, तुम्हारे ये मुख्य चित्र स्क्रीन निकले हैं। अर्थ सहित इनसे बहुतों का कल्याण होगा। बड़े प्रेम से बैठो, इन चित्रों को लेकर सर्विस पर निकलो तो बहुत सर्विस भी होगी, अपना खर्चा भी निकाल सकते हो। नहीं तो यह गवर्नमेंट बैठी है, वो गवर्नमेंट तो कितना खर्चा लेती है। कर्जा को मर्ज कहा जाता है, बाबा थोड़े लेते हैं, तो झट साक्षात्कार करा देते हैं। मनुष्य जानते हैं ईश्वर अर्थ चावल मुट्ठी देने से महल मिलते हैं। बाबा ब्याज बहुत देते हैं, कौड़ी के बदले हीरे देते हैं। ऐसे बाबा को जितना याद करेंगे उतना रत्नों से झोली भरेंगे। भक्ति मार्ग में भी दाता है, परंतु उन्हों को अल्पकाल के लिए देता हूँ। तुम बच्चों को तो बेहद का सुख देता हूँ। भक्ति मार्ग में तो थोड़ा ईश्वर अर्थ करते हैं, बाकी बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं। अब वो तुमको पूरा सरेंडर होना है। हम उनके बन गए तो हमारी वो ही संभाल करेंगे। ऐसा भी नहीं जैसी हूँ आपकी हूँ, परंतु बुलबुल बनने का पुरुषार्थ भी करना है। पुरुषार्थ पर सारा पद का मदार है। अनपढ़ों के लिए तो और ही सहज है, पढ़े लिखे तो माथा खपाते हैं। बाप तो बड़ा सहज समझाते हैं। मेरे लाडले बच्चों, मीठे बाबा को और उनके वर्षे को याद करो। और क्या समझाएंगे, बस चुप रहो, अनपढ़ रहो और बाप को और वर्षे को याद करो। ये बात तो कोई पत्थर बुद्धि भी समझ जाए। तब तो भोलानाथ गाया हुआ है। बच्चे महिमा कर रहे हैं पतित पावन की। बाप आए हैं खास भारत को पावन बनाते हैं। भारत में ही पतित पावन गाया जाता है। अब परम पिता परमात्मा पावन बनने का वर्षा देते हैं, जिसको राम कहते हैं। राम और रावण अब पूरी संप्रदाय इन बातों को तो समझती नहीं। जब तक ईश्वरीय संप्रदाय बने, तुम अब ईश्वरीय संप्रदाय राम के संप्रदाय बनी हो। भारत ही टीटी वर्ल्ड, भारत ही डेविल वर्ल्ड बनते हैं। इस समय सभी मनुष्य अपने को आसुरी बुद्धि नहीं समझते, क्योंकि समझते हैं अंदर ईश्वर बैठा है। ईश्वर तो सभी में है, तो वो ईश्वरीय मत देते होंगे, परंतु बाप समझाते हैं कि अब सभी के अंदर 5 असुर प्रवेश है, इसलिए सभी की आसुरी बुद्धि है। राम को तो जानते नहीं। जब राम को अथवा शिव को जानते हैं तो उनसे वर्षा मिलता है। फिर भी देखो आसुरी संप्रदाय में घमंड कितना है। बिल्कुल कंगाल, रोगी, पतित, कोड़ी तुल्य बन गए हैं, तो भी ये नहीं समझते कि हमको रावण का श्राप मिला है। रावण को जलाते आते हैं, कहते हैं ये तो परंपरा से अर्थात आदि से चला आता है, क्योंकि आदि सनातन हिंदू धर्म कर दिया है। इन विचारों को यह पता नहीं कि आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य होता है। राम राज्य में भक्ति होती नहीं, रावण राज्य में भक्ति होती है। भक्ति भी देखो कितनी कड़ी है। तुम देखेंगे मनुष्य शिव को और देवताओं को जाकर पूजते हैं। अब देवताओं के चित्र तो घर में भी रखते हैं, फिर भी याद आती है कि जाकर मंदिर में लक्ष्मी नारायण का दीदार करें।
तो याद आने से जड़ चित्र तो सामने आ जाता है, जैसे कि अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। फिर भी जाकर देखते हैं। क्यों जाते हैं मंदिर में? क्योंकि घर में गंद करते हैं, इसलिए देवताओं को किनारे रखते हैं। तो देवता को याद करने से उनका चित्र तो बुद्धि में आ जाता है। फिर भी जाकर वो ही देखते हैं, तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ। तो भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, अब तुमको इन धक्कों से छुड़ा लिया है। वैसे शिव को याद करते हैं, जानते हैं वो निराकार है। मंदिर में भी वही चित्र लिंग का रखा है। फिर भी जाते हैं दर्शन करने। यहाँ कोई आते हैं तो उनसे पूछो कि शिव को जानते हो? मंदिर में जाते हो, चीज़ तो वही है, वो जड़ है, ये चैतन्य है। जैसे कृष्ण का जड़ चित्र है तो जरूर चैतन्य में आया होगा ना, तो चेतन शिव भी जरूर आया होगा। अब निराकार है तो जरूर कोई के शरीर में आएगा। सिर्फ आत्मा तो शरीर बिगर कुछ कर नहीं सके। अब शिव क्यों आया था, कैसे आया था, अब कोई को पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो वो ही पतित पावन है। अगर कृष्ण कहे तो फिर उनको उसी नाम रूप में चेतन में आना पड़े। परंतु ऊंचते ऊंच पतित पावन है ही शिव। उनका चित्र सभी की बुद्धि में आता है। फिर भी उनका दर्शन करने मंदिर में जाते हैं। फायदा तो कुछ नहीं। मनुष्य घर बैठे उनका ध्यान तो कर सकते हैं। बुद्धि में भी वही जड़ चित्र है। तो बेचारे कितनी अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। फिर भी कितने बड़े बड़े गुरु बनाते हैं। दिल्ली में एक आया था जिसने मानव मत संस्था खोली थी। अब मानव मत कौन सी है? मानव की इस समय है ही आसुरी मत। रावण राज्य है आसुरी मत। कौन सा राज्य स्थापन करेगी? आसुरी राज्य ही करेगी। परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। वो फिर समझता था बहुत गुरु निकले। जहाँ बहुत पाखंड है सो आया था जांच करने की। ये भी कोई पाखंड तो नहीं है। वो तो समझते हैं हमारा बहुत अच्छा मत है। भल उन्हों का समझाया भी जाता है, परंतु मुश्किल समझते हैं। अपना घमंड बहुत रहता है। जब ईश्वरीय मत मिले तब समझे तुम जानते हो हम ईश्वर की मत पर चल रहे हैं। बाकी सब आसुरी मत पर चल रहे हैं अथवा रावण की मत पर चल रहे हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को बाप दादा का गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज वरदान है हर्षित मुख भव। सभी से अच्छी सौगात है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कभी भी कोई परेशानी की रेखा न हो। संपूर्ण चंद्रमा की तरह अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे से अपना रूप देख सके। चेहरा दर्पण बन जाए। अच्छा, ओम नमो शिवाय।